प्रिय विद्यार्थियों, लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, बाड़मेर का एकमात्र संस्थान जो आपको कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ सवाल जो आपको कंपटीशन की तैयारी वह बेहतरीन भविष्य निर्माण में आपका पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर जो दुनिया के अव्वल बल्लेबाज है, लेकिन आज उनसे यह स्थान छीन कर इस नंबर पे पायदान होने वाले बल्लेबाज का क्या नाम है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार। इसका आंसर होगा शुभमन गिल, जो वर्तमान में आईसीसी वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी में टॉप पर है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामलों में विवादित सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीनी जा सकती है, जो किस पार्टी से संबंधित है, या वह किस पार्टी की सांसद है जो हाल ही में सुर्खियों में है और भारतीय संसद में उन्होंने पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामलों में विवादित हुई है, और वह किस पार्टी से है? भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, सपा। प्रिय विद्यार्थियों, वह पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी से है। टीएमसी का पूरा नाम है तृणमूल कांग्रेस, और जिसे हाल ही में बर्खास्त किया जा सकता है। आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर को हाल ही में किसका संयुक्त निदेशक बनाया गया है? करंट मुद्दे हैं जो मैंने ऑथेंटिक न्यूज़पेपर से उठाए हैं। सीबीआई, रॉ, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसरो। आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर को वर्तमान में सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया है, जिनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। इसी अगली कड़ी में अगला क्वेश्चन, इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं इजराइल व फिलिस्तीन के बीच हमास पट्टी को लेकर दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल के अंदर रहने वाले भारतीयों को भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन फतेह, ऑपरेशन जीवन, ऑपरेशन बलू। आप सभी करंट मुद्दों के लिए कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। इसका सही आंसर ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के माध्यम से इजराइल से कई भारतीयों को भारत लाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां काजू को जी टैग का दर्जा दिया गया है? केरल, गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो भारत के गोवा राज्य के अंदर हाल ही में काजू को जी टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा हमारा देश हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन ये मंदिर भारत में ही नहीं, हम भारत से बाहर भी खूब सारे मंदिर बना रहे हैं। जकार्ता, न्यू जर्सी, थिम्पू, ओटावा।
प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा न्यू जर्सी। हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है या टॉप पर है? स्विट्ज़रलैंड, भारत, अमेरिका, जापान। तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्ज़रलैंड टॉप स्थिति पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल कितने रेटिंग अंकों के साथ वनडे में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? 835, 830, 831, 840। 830 अंकों के साथ शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का वह गेंदबाज जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज की श्रेणी में शामिल हुआ है? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जडेजा। तो मोहम्मद सिराज आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, गेंदबाज। इसी अगली कड़ी में हाल ही में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज कितने अंकों के साथ वर्ल्ड में टॉप पायदान पर है? 709, 713, 706, 719। 706 अंकों के साथ मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। अगली कड़ी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रजनन क्षमता पर विवादित बयान देने को लेकर विवादों में हैं? आपने अखबारों के पृष्ठ पर पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, राज्यों का नाम पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा। वह राज्य है बिहार और जहां के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया है, जो बहुत ही अशोभनीय, अभद्रणीय है। हाल ही में 2023 में जारी की गई वैश्विक प्रतिभा में दुनिया का कौन सा देश जॉब करने के लिहाज से, काम धंधे के लिहाज से दुनिया में टॉप पर है? प्रिय विद्यार्थियों, नाम से पता चलता है स्विट्ज़रलैंड, जापान, तुर्की या रूस। इसका आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। और अगली कड़ी में हाल ही में 2023 में जारी की गई वैश्विक प्रतिभा देश की सूची में भारत दुनिया में जॉब करने के लिहाज से किस स्थान पर है? 103, 105, 106, 109। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा देश विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन जॉब, काम करने के लिहाज से आज दुनिया में 103 नंबर पर है। इसी अगली कड़ी में 2023 की वैश्विक प्रतिभा देश की सूची में ब्रिक्स देशों में कौन सा देश टॉप पर है? भारत, चीन, साउथ अफ्रीका या रूस? इसका आंसर होगा चीन, यानी ब्रिक्स देशों में चीन टॉप पर है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा सदस्यों के चुनाव में जो खर्च करने की सीमा है वह कितनी तय की गई है?
जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 40 लाख, 42 लाख, 38 लाख, 51 लाख। वर्तमान में विधानसभा सदस्य के चुनाव की जो खर्च की सीमा है वो तय की गई है 40 लाख, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी अगली कड़ी में अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा सदस्यों के लिए जो व्यय राशि है वो 40 लाख है, लेकिन इससे पहले कितनी थी? 28 लाख, 29 लाख, 31 लाख या 23 लाख। इससे पहले विधानसभा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए 28 लाख रुपए खर्च कर सकता था, जो वर्तमान में बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा का एक सदस्य चुनाव में कितने रुपए खर्च कर सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं पुरानी राशि बता रहा हूँ। 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख। आंसर होगा 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव में जो खर्च करने की राशि बढ़ाकर कितनी तय की गई है? 80 लाख, 90 लाख, 92 लाख, 95 लाख। इसका सही आंसर होगा डी, 95 लाख रुपए लोकसभा का सदस्य चुनाव में खर्चा कर सकता है। यह कुछ करंट के महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube के चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।